ओम शांति। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है, पशु योनियों में नहीं का राज। हर योनि की आत्मा में अविनाशी संस्कार है, जिसके अनुसार हर योनि की आत्मा अपनी योनि में ही जन्म और पुनर्जन्म लेकर कर्म करती है और अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगती है। आत्मा तो आत्मा, परंतु हर जड़ तत्व के अणु परमाणु में भी अपना अनादि अविनाशी संस्कार भरा हुआ है, जिसके अनुसार ही वे कर्म करते हैं। जो भी कर्मों का हिसाब किताब है वह भोगना ही है। मनुष्य को अपने कर्म का हिसाब मनुष्य जन्म में ही पाना है। क्या है बोला, फिर से समझते हैं हम लोग। हर योनि की आत्मा के में अविनाशी संस्कार है, जिसके अनुसार हर योनि की आत्मा अपनी ही योनि में जन्म और पुनर्जन्म लेकर कर्म करती है और अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगती है। आत्मा तो आत्मा, परंतु हर जड़ तत्व के अणु परमाणु में भी अपना अनादि अविनाशी संस्कार भरा हुआ है, जिसके अनुसार ही वे कर्म करते हैं। तो जो भी कर्मों का हिसाब किताब है वह भोगना ही है। क्योंकि देखिए, मातेश्वरी खुद कितनी बड़ी बीमारी लास्ट में लगी, जिसमें उनको मॉर्फिन का पेन इंजेक्शन दिया जाता था, तो कितना दर्द। तो जब वो खुद नहीं बच पाए तो बाकी और दुनिया में कौन बचेगा। ब्रह्मा बाबा, सर्जरी हुई, ये हुआ वो हुआ, जबकि वो तो राजसिक स्वभाव के थे, उनमें तामसिकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम सबको फिर कितना भोगना पड़ेगा जब हम भगवान की भी बात नहीं माने तो भी तो विकर्म बन रहा है ना। तो मनुष्य को अपना कर्मों का हिसाब मनुष्य जन्म में ही पाना है। मातेश्वरी, 24 जून 1965। विभिन्न योनियों की आत्माओं के कर्मों और उनके सुख दुख का राज। हर योनि की आत्माओं की एक निश्चित संख्या है, क्योंकि आत्मा अविनाशी सत्ता है, वो खत्म नहीं होती। हर योनि की आत्माएं कर्म करती हैं और अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोगती हैं। अपने कर्मानुसार, दूसरे के कर्म उसको दुख नहीं देते हैं। दूसरे के कर्म का जो दूसरा कोई कर्म कर रहा है उसका फल तो उसको मिलेगा। हमको जो दुख मिल रहा है वो मेरे अपने कर्म का दुख है। कब सभी योनियों की आत्माएं कल्पांत में परम धाम जाती हैं, क्योंकि सभी आत्माओं का अविनाशी घर परम धाम ही है। तो यहाँ हम बोलते हैं मेरा मेरा घर तेरा घर, मेरा पिता तेरा पिता, मेरा भाई तेरा भाई। लेकिन एक्चुअली में हर आत्मा का घर तो एक ही है और पिता भी एक ही है। बाकी तो पिता भाई बंधु सखा पति पत्नी सब तो बदलता रहता है हर जन्म भर जन्म, वो तो ट्रू तो है ही नहीं। अभी तो हम सब भाई एक ही परमात्मा की संतान है, तो हम अगर लड़ रहे हैं तो कौन लड़ रहा है? भाई भाई आपस में लड़ रहा है। तो जब एक भाई कमजोर है ना, तो दूसरे भाई को क्या करना चाहिए? सहारा देना चाहिए। एक खराब है तो हम थोड़ी खराब हो जाएंगे, हम थोड़ी बदला लेने लगेंगे या फिर किसी को कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो लौकिक में भी जब दो बच्चा रहता है, एक भाई खराब, तो दूसरा भाई को क्या माँ बाप सिखाता है कि तुम तो अच्छे हो ना, तुम अच्छे कर्म करो, हो सकता है तुमको देख के ये बदल जाए। करता है ना। तो भगवान भी यही कहते हैं कि तुम भाई देखो ना सबको, और अपने अच्छे कर्म करो। तुमको देख जैसा तुम कर्म करोगे पक्का करके करता है, वैसे सब तुमको देख के फॉलो करेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि सबका घर तो परम धाम ही, सब तो अपने अविनाशी घर परम धाम में ही जाएगी, जहां से समय अपने समय पर आकर इस सृष्टि रंगमंच पे, इस स्टेज पे जन्म लेते हैं। हर योनि की आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, भल उसकी योग्यता में अंतर है। परम धाम में भी हर योनि की आत्मा अपने अपने सेक्शन में जाकर स्थित होती है। हर योनि की आत्मा अपनी योनि के अनुसार कर्म करती है और उसी योनि के अनुसार उसके कर्मों का अच्छा या बुरा फल उसी योनि में मिलता है। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी का हिसाब किताब चुकतो होना भी क्या है? कयामत का समय। सबका हिसाब अभी चुकतो होना, जितना जितना जन्म का बकाया है अभी सब चुकतो होना है। जानवरों का भी हिसाब किताब चुकतो होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, कितनी उनकी संभाल होती है ना। कोई कोई देखे तो रोड पे मरे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, मक्खी लग रही है पैर में, घाव हो रखा है, बीमारी हो रखी है, कीड़े लग रहे हैं।
तो जानवर का भी हिसाब किताब कैसा होता है सोचे। कोई एकदम राजा के पास पल रहा है, अच्छा अच्छा सिल्क का कपड़ा से ढका हुआ है, सुंदर गौशाला है। और कोई रास्ता का पॉलिथीन खा के बीमार पड़ के पड़ी हुई है, अंतिम सांस गिन रही है, दर्द में है, तकलीफ में है। तो कैसा है कि क्या है, ये भी तो अपने कर्म का फल उनको भी मिल रहा है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जब जानवर को मिलता है तो हम कैसे बचेंगे। हमारे पास तो बुद्धि थी, समझ थी, विल पावर था, चॉइस थी कि हम अपने कर्म की चॉइस कर सके, फिर भी हमने कर्मों की चॉइस गलत की, तो उसका फल तो मिलेगा ही। और सबसे पहला कर्म क्या होता है, हमारा सोच। हम क्या सोच रहे हैं वो हर पल हमारा विकर्म बना रहा है या सुकर्म बना रहा है। शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो सुकर्म होगा। और और अगर किसी के लिए मनसा में कुछ भी बुरा भावना, चाहे उसके कर्म कैसे भी हो, तो वो हमारा विकर्म बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। तो फिर आगे आके सुख कैसे आएगा, फिर तो और ही दुख आएगा ना। साकार बाबा, 11 मार्च 1969 रिवाइज्ड। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में बहुत क्रोध होता है, हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। तो जानवर भी अलग अलग होते हैं ना। डॉग में ही देखिए सब पालता है। कोई डॉग हम बचपन में देखे थे कि पूजा करके दूध पीता था, और कोई डॉग कैसा भाव भाव करके तुरंत किसी को काटने दौड़ता है। और कोई डॉग में हर तरह का विकार भी उसमें ज्यादा होता है। उसमें भी काम विकार किसी में ज्यादा है, किसी में क्रोध विकार ज्यादा है, किसी में लोभ विकार ज्यादा है। कोई हड्डी दिखाया तुरंत पीछे पीछे हो लिया। तो ऐसे जब उसमें है तो ऐसे हमारे में भी है। साकार बाबा, 15 फरवरी 2005 रिवाइज। आत्माओं के लिंग परिवर्तन का राज। बाबा तो बहुत सुंदर सुंदर राज आज बता रहे हैं। आत्माओं की लिंग परिवर्तन की क्रिया भी अपवाद के रूप में ही है, सामान्य रूप में नहीं है। बाबा के महावाक्य पढ़ने पर और प्रसंग को देखने से प्रतीत होता है कि बाबा ने ये बात बहनों को उत्साहित करने के लिए, उनके दुखी जीवन के दुख को भुलाने के लिए कही। परंतु हमारा इसमें कोई वाद विवाद नहीं। बाबा ने कहा, हम उसे स्वीकार करते हैं और वह अपवाद के रूप में अवश्य ही होता होगा। सामान्य स्थिति में हम भाइयों और बहनों के मन में भावों और संस्कारों को अध्ययन करें तो देखेंगे हर आत्मा के अपने नैसर्गिक संस्कार हैं। उसमें ही वे खुश हैं और वे अपनी वर्तमान प्रकृति में रहना पसंद करते हैं, जो उनके कर्म संस्कारों और मन की भावनाओं के परिलक्षित होती हैं। ड्रामा में अनादि अविनाशी न्यायकारी विधान के अनुसार किसी भी आत्मा के प्रति इस विषय नाटक में अन्याय नहीं है। दोनों को समान अधिकार मिले हुए। लिंग परिवर्तन की बात बाबा ने कही है और वह होती भी है और होती भी होगी, परंतु उसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करना आवश्यक है। पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, यह तभी संभव है। और दृढ़ इच्छा शक्ति कितने प्रतिशत आत्माओं में देखी जाती है, यह विचारणीय है। देखने में ऐसा आता है कि कुछ बहनें तो पुरुष बनने की इच्छा रखती, तो कितने भाई बहन बनना चाहते हैं, क्योंकि इस जगत में सामाजिक संतुलन को रखने के लिए ड्रामा और प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की संख्या का पूर्ण संतुलन रखा है। यदि वह संतुलन बिगड़ता है तो अनेकानेक सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस संतुलन के कारण ही बाबा ने कहा है कि सत्युग में हर युगल को एक बच्चा और एक बच्ची होगी। इस विषय नाटक और प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकारों में भी पूर्ण संतुलन रखा है, जिस संतुलन के हिसाब किताब के आधार पर ही परमात्मा ने संगम युग पर बहनों को आगे रखा है। बाबा ने इस संबंध में अनेक बार ऐसे महावाक्य उच्चारे हैं। बाबा ने कहा है, माताओं ने द्वापर से अनेक सितम सहे हैं, इसलिए बाबा उनको आगे रखता है। स्त्री पुरुष दोनों के गुण संस्कारों प्रकृति की विशेषताओं को देखें तो देखेंगे पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार है, परंतु साथ में ही कुछ विशेष कमजोरियां भी हैं, जिसके कारण ही वे स्त्रियों के अधीन हो जाते हैं। और स्त्रियों में भी कुछ विशेष अधिकार है, जिसके कारण पुरुष उनके अधीन हो जाते हैं और वो पुरुषों को अपने अधीन करने में सक्षम है। उन गुणों और विशेषताओं के कारण ही इस ईश्वरीय जीवन में भी भाइयों की अपेक्षा बहनें आगे हैं। कल जानेंगे मन बुद्धि आत्मा के
अस्तित्व का राज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।